साल बड़ी थी। वो बेहद खूबसूरत और जवान थी। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि उनके पति विदेश चले गए और तब से वो अपने घर में अकेली ही रह रही थी। छोटे छोटे मसलों में वो अक्सर परेशान हो जाती और जैसे ही मम्मी को फोन करती तो मैं मौके का फायदा उठाकर दौड़ा चला जाता, क्योंकि मुझसे इन हर वक्त अपनी माँ की बातें सुनना सहन नहीं होता था। इसलिए मौका मिलते ही मैं घर से निकल जाता था। आज भी आज जब मैं कॉलेज से लौटा तो देखा कि चाची घर आई हुई थी और उनका चेहरा काफी परेशान दिख रहा था। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ चाची। चाची ने उदासी से कहा कि सुबह से घर में बिजली नहीं है, क्योंकि समय पर बिजली का बिल भरा नहीं गया, इसलिए बिजली कट गई। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाची से पूछा बिल क्यों नहीं भरा। ये तो वो कहने लगी, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चाची विदेश में है, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या क्या संभालूं। इन्हें शायद मैं बिजली का बिल कहीं रखकर भूल गई हूँ, इसलिए भरना याद ही नहीं रहा और बिजली कट गई। चाची की बात सुनकर मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं दूसरा बिल निकलवा लेता हूँ, फिर हम बिल भर देंगे तो बिजली भी आ जाएगी। सुनकर चाची खुश हो गई और मैं भूखा प्यासा ही चाची के साथ निकल पड़ा। मैंने बिल निकलवाया और फिर बिल भर दिया। इसके बाद वापसी में चाची मुझे अपने घर लेकर चली गई। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और बिजली अभी तक नहीं आई थी। जब हम घर में दाखिल हुए तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पैनिक मैंने फौरन अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और अंधेरे में जैसे ही मेरी नजर चाची पर पड़ी तो अचानक ही मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने चाची से कहा, आप बेडरूम में जाकर बैठ जाएं, मैं देखता हूँ और लाइट के लिए कोई इंतजाम करता हूँ। चाची कहने लगी कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए तो तुम्हें भी साथ ले आई हूँ। यह सुनते ही मैंने बड़े प्यार से चाची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दास, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में अकेली थोड़ी है। मैंने चाची का हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर ले जाकर बिठा दिया और उनसे कहा, बस कुछ ही देर में मैं आता हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं। जैसे ही मैं कमरे से निकलने लगा, नादश्री चाची ने डरकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे गले से लग गई। मेरा दिल पूरी तरह धड़कने लगा था। मैंने उन्हें समझाया कि आप परेशान ना हो, मैं लाइट के लिए कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। मेरी बात पर चाची को तसल्ली हो गई। मैं उनके कमरे से निकला और सोचने लगा कि किस तरह तन्हाई का फायदा उठाऊं ताकि किसी को शक ही ना हो और मेरा काम भी हो जाए। चाची तो मुझे अपना भांजा समझकर मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन अपने जज्बात को पूरा करने के लिए मुझे कोई और खेल खेलना था। फिर कुछ सोच समझकर मैंने चाची को दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे दी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए चाची ने फायदा उठाते हुए मैंने अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। सुबह तक मैं पूरी तरह थक चुका था और फिर मैं भी चाची के बिस्तर पर ही सो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि चाची उठ चुकी थी और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। कि एक पल के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कहीं चाची को पता तो नहीं चल गया कि मैं रात को क्या कर बैठा हूँ। चाची कहने लगी, आधा दिन गुजर गया है और तुम अभी तक सो रहे हो, ये तो उठो और अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। मैंने मुंह बनाकर कहा, मी का काम ही क्या है, बस फिजूल सी बातों पर परेशान होती रहती है। मैं कौन सा किसी गैर के घर हूँ या आप तो मेरी चाची हैं। यह कहकर मैंने चाची को प्यार से पकड़ा और अपने बराबर में बिठा दिया। चाची कहने लगी, ज्यादा लाड करने की जरूरत नहीं है, रात को तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोए थे, ये अच्छी बात नहीं है, घर में और भी कमरे हैं, या तुम सोफे पर सो जाते। चाची की बात सुनकर मैं कुछ झेप गया। शुक्र है उन्हें रात वाली बात का अंदाजा नहीं हो सका था। मैंने उन्हें नजरअंदाज करते हुए उठकर फ्रेश हुआ और फिर वापस घर के लिए निकल पड़ा। मम्मी गुस्से में बैठी थी और कहने लगी, तुम कल के गए हो, आज लौटे हो। मैंने मम्मी को बताया कि चाची अंधेरे की वजह से डर रही थी, बस इसीलिए नहीं आया। अब सुबह के वक्त उनकी बिजली आ गई है, अब चाची परेशान नहीं होंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी चाची को छोटी छोटी बात पर परेशान होने की आदत है, उसे तो लगता है उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, पता नहीं कब उसकी यह वहम की आदत खत्म होगी। उसका पति वहाँ मेहनत मजदूरी करता है और वह चाहती है कि हर वक्त
मैं फौरन दे आता। मम्मी को छोटी चाची से लाख शिकायत सही, मगर वह उनसे बहुत प्यार करती थी। ये बात सुनते ही उन्हें भी ख्याल आ गया कि चाची तो पनीर की दीवानी है। मम्मी फौरन कहने लगी, चाची का घर कौन सा इतनी दूर है, बाइक पर जाओगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जाओ जाकर दिया। मैं मौके का इंतजार कर रहा था। मैंने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा कि है, आप बांध दो, मैं पहुंचा देता हूँ। मम्मी ने झट से डब्बा बांध दिया। मेरी तो मुंह खिल गया। मैं चाची के घर पहुंचा तो वो खाना खाने बैठ रही थी। पनीर की सब्जी देखकर वो खुश हो गई। मुझसे भी खाने का पूछा तो मैं भी झट से उनके साथ बैठ गया और फिर हमने साथ में खाना खाया। मैंने चाय की फरमाइश कर दी। मैं तो वापस घर जाने के मूड में ही नहीं था। फिर चाय पीते पीते हमने लूडो की बाजी जमा ली। मैंने घर फोन करके मम्मी से कह दिया था कि चाची ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया है, जबकि चाची ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने चाची से कहा, आप इतनी कमजोर हो रही है, पाबंदी से दूध क्यों नहीं पीती है? इन कहने लगी, रोज दूध पिलाने वाला कोई नहीं है। मैंने चाची से कह दिया, ठीक है, अब यह जिम्मेदारी मेरी है। फिर मैंने दूध लाकर खुद गर्म किया और उसमें नींद की दवा डालकर चाची को दे दी। चाची ने बहुत प्यार से मुझे देखा और कहने लगी, तुम जैसा भाजा सबको मिलना चाहिए। तुम्हारे चाचू यहाँ नहीं है, लेकिन तुम मेरा ना ख्याल रखते हो कि मुझे अब ज्यादा परेशानी नहीं होती, वरना पहले तो मैं सोचती थी कि तुम्हारे चाचू के बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा। कल चाची की बात पर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। चाची को क्या मालूम था कि मेरी इन मेहरबानियां के पीछे क्या मकसद छुपा है। वही चाची ने दूध पिया, कुछ देर तक लूडो खेलती रही और फिर अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो गई। मुझे एक बार फिर मौका मिल गया था। मैंने फिर सारी रात मौके का फायदा उठाया और सुबह थककर सोने के लिए लेटा तो मुझे चाची की पुरानी बात याद आ गई। मैंने जानबूझकर तकिया उठाकर सोफे पर रखा और चाची से दूर सोफे पर सो गया कि उन्हें किसी बात पर शक ना गुजरे। अगले दिन भी मैं सुबह देर से उठा। जब मैं उठा तो चाची भी मेरे साथ ही उठ गई। कहने लगी, तुम रात को यहीं रह गए थे, तुम्हारी मम्मी परेशान होंगी। मैंने कहा नहीं, मैंने मम्मी को फोन करके बता दिया था, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वह तो पूरे सुकून से हैं कि आपको किसी का साथ मिल गया है, वरना सारा वक्त वो यही सोचकर परेशान होती, रेस्ट फ्रेंड है कि आप अकेले घर में किस तरह गुजारा करती होंगी। दोपहर के वक्त मैं वापस अपने घर चला आया। मम्मी मुझसे कहने लगी, अपनी पढ़ाई पर भी यार तो ध्यान दो, चाची के नौकर बनकर रह जाओगे तो जीवन खराब हो जाएगा। मैंने मम्मी से कहा, कैसी बातें करती है कि वो आपकी बहन है, बेचारी अकेली बहुत परेशान होती है, अगर हम उनके कुछ काम आ जाएंगे तो क्या बुरा होगा। मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं हर रात खुद चाची के घर जाऊंगा ताकि पहरेदारी कर सकूं। पास पड़ोस वालों ने बताया है कि आजकल उनके इलाके में चोर बहुत घूम रहे हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी और भी परेशान हो गई। कहने लगी, चलो ठीक है, फिर तुम रोज रात को चले जाया करो, लेकिन सुबह वक्त पर वापस आया करो। तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियों पर तुम्हारे पापा सख्त नाराज होते हैं। मैंने मम्मी से वादा कर लिया कि मैं सुबह वक्त पर वापस आ जाया करूंगा या फिर चाची के घर से ही कॉलेज चला जाया करूंगा, फिर तो पढ़ाई का हर्ज भी नहीं होगा। मैंने चाची के दिल में भी यह बात डाल दी थी कि उनके मोहल्ले में आजकल चोरी की वारदातें हो रही हैं। मैंने उन्हें 1-2 मनहूस चोरी के किस्से भी सुना दिए थे, जिन्हें सुनकर चाची भी बहुत डर गई थी। मैं हर रात दूध लेकर चाची के घर पहुंच जाता